Krishna, Radhe Radhe Hare Krishna. Today we will discuss about the KP astrology. KP astrology is developed by the K.S. Krishnamurti sir, and it is more advanced, more accurate, and we can predict accurate result by that ना. तो KP एस्ट्रोलॉजी से हम इस इंडिविजुअल के जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं उसके मैरिज प्रेडिक्शन को आइसोलेट करेंगे। केपी सिस्टम की एनालिसिस के लिए हम एस्ट्रोसेज ओपन करेंगे। एस्ट्रोसेज में जाके हम पर्टिकुलर कुंडली को ओपन करेंगे। जिस भी कुंडली के बारे में हमें चेक करना है उसमें जाके हम 3 बार्स पे जाएंगे, जहाँ से हम अपने केपी सिस्टम पे जाएंगे। केपी सिस्टम हमें नक्षत्र नाड़ी की चार्ट देगा। वहाँ नक्षत्र नाड़ी की चार्ट पे जाएंगे जिसमें 9 प्लैनेट्स और उसके नंबर्स शोन हैं। फिर हम जाएंगे दशा पे। जब पर्टिकुलर दशा हमारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि किस प्लैनेट के बारे में हमें एनालिसिस करनी है। यहाँ पे हम अपने पर्टिकुलर टाइम पे जाएंगे और कौन से डेट पे अभी पर्टिकुलर दशा में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि राहु और वीनस की दशा चल रही है। तो अब हम चेक कर लेंगे ये दशा कब तक है। वापस से फिर हम नक्षत्र नाड़ी के चार्ट पे जाएंगे। नक्षत्र नाड़ी के चार्ट पे जाके हम 9 प्लैनेट्स और उसके नंबर चेक करेंगे। अभी हमारी राहु और वीनस की दशा चल रही है तो हम राहु के प्लैनेट, लॉर्ड और सब लॉर्ड तीनों के नंबर राइट डाउन कर लेंगे और वीनस के भी लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड तीनों के नंबर हम राइट डाउन कर लेंगे। हेलो, तो अभी हमने देखा कि उस इंडिविजुअल की राहु वीनस की दशा चल रही है। अभी राहु उनकी महादशा है, वीनस उनकी अंतरदशा और प्रति अंतर भी वीनस की ही चल रही है। तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की शादी और मैरिज प्रेडिक्शन इस ड्यूरेशन में हो सकती है या नहीं। करंट ड्यूरेशन जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम मैरिज प्रेडिक्शन की बात करें, अगर कोऑर्डिनेट्स जो राहु के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें राहु 1 2 3 4 5 7 और उस राहु में मार्स जो कि सब लॉर्ड जो कि लॉर्ड और सब लॉर्ड है मरकरी। तो ये इन तीनों की अभी हमने कोऑर्डिनेट्स देखे थे एस्ट्रोसेज पर। तो इसमें ये जो नंबर शो कर रहे हैं इन नंबर से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर 2 7 11 की वैल्यू ज़्यादा है तो मैरिज प्रेडिक्शन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर 1 6 10 की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। तो अब हम राहु में चेक करते हैं। राहु में 1 2 3 4 5 7 तो 2 और 7 पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। 1 6 10 नेगेटिव दे रहे हैं। 10 और 11 यहाँ पे म्यूचुअल है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो अब हम वीनस को भी चेक करते हैं। वीनस में 7 11 है, 1 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव पर 5 यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। और मरकरी जो वीनस की प्रति अंतर दशा है उसमें जो सब लॉर्ड है मरकरी उसमें भी 10 11 लेकिन यहाँ पे भी न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अब हम राहु की और वीनस की अलग अलग हम इनके कैलकुलेशन आइडेंटिफाई करेंगे और उन कैलकुलेशन से हम पता करेंगे कि राहु की महादशा में वीनस की प्रति अंतर दशा में इस इंडिविजुअल की मैरिज की प्रेडिक्शन कितनी सही हो सकती, कितना उसकी मैरिज को हम देख सकते हैं। अब राहु में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं हमें, अब इस लाइन की बात करें तो इस लाइन में हमें जो भी नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे उसमें हम 1 नंबर देंगे, इसमें 2 देंगे, इसमें 3 देंगे। तो राहु में अगर पॉजिटिव की बात करें तो 1 और 2 पॉजिटिव्स आर देयर एंड नेगेटिव की बात करें तो 1 नेगेटिव। अब इस लाइन में कोई पॉजिटिव नहीं है, सारे नेगेटिव हैं, इसलिए हमने 2 पॉइंट्स दिए हैं हर एक पॉइंट के लिए। अब इस लाइन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसके लिए हमने 3 पॉइंट दिए हैं। तो अब हम टोटल करेंगे तो हमें पता चलता है कि राहु की पॉजिटिव 5 हैं और 10 नेगेटिव हैं। तो टोटल करके हमें पता चल रहा है कि राहु की जो महादशा है उसमें ये डिसएग्री कर रहा है शादी के लिए, कि शादी की प्रेडिक्शन नहीं है, शादी नहीं हो पाएगी। बट जो प्रति अंतर दशा है उसके लिए हम चेक करते हैं वीनस की प्रति अंतर दशा और वीनस का ही अंतरदशा। तो अंतरदशा में 7 और 11 आ रहे हैं। 7 11 के लिए हमने 2 नंबर लिए, यहाँ पे 1 नेगेटिव और 2 और 7। तो 2 और 7 के लिए हमने 2 नंबर लिए जिसका टोटल 4 होता है और 1 नेगेटिव है इसलिए हमने 2 नंबर लिया।
और यहाँ पे मरकरी जो कि सब लोड है, उसके लिए हमने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हमने 3-3 नंबर दोनों के लिए लिए और फिर हमने इसका टोटल किया तो हमें मिले 9:5 का रेशो, जिसमें 9 पॉजिटिव को शो करते हैं और यही उसके प्रति अंतर में भी चेक करते हैं तो वो भी यही मिलता है हमें 9:5। तो अब इसकी प्रति अंतरदशा और अंतरदशा तो कह रही है शादी हो जाएगी, पर इसका महादशा कह रही है हो भी सकती है क्योंकि बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट नहीं मिले हैं। बट डिपेंड कैसे करता है, डिपेंड करता है वीनस और जुपिटर की पोजीशन पे। अगर उनकी पोजीशन उसकी कुंडली में अच्छी हुई तो ये जो शादी की प्रेडिक्शन है ये सही हो जाएगी, और अगर राहु और केतु की पोजीशन बैड हुई तो उसकी मैरिज की प्रेडिक्शन मैरिज नहीं हो पाएगी उस टाइम ड्यूरेशन में। तो अभी हमने देखा था कि हम 2, 7, 11 और 1, 6, 10 लिए थे हमने नेगेटिव के लिए, 2, 7, 11 पॉजिटिव के लिए, बिकॉज 2, 7 और 11 हमारे काम त्रिकोण होते हैं और सेकंड नंबर हमारे फैमिली को शो करता है कि फैमिली में कोई इंक्लूड हो रहा है या फिर आ रहा है। 7 नंबर हमारे स्पाउस का होता है और 11 नंबर लाभ का होता है। और नेगेटिव के लिए हमने लिया था 1, 6, 10। 1 नंबर होता है अपने इंडिविजुअल का कि वो इंसान सिंगल रहना चाहता है। 6 नंबर उसके डेली रूटीन का, उसकी वो अपनी जॉब को प्रायोरिटी दे, और 10 नंबर उसके डेली वर्क प्रोफेशन का। जब इंडिविजुअल अपने वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है तो वो शादी के लिए इतना एग्री नहीं होता है। तो यही सब जो केपी सर ने एनालिसिस लगाई उसमें ये सब भी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो अभी हम इस एग्जाम्पल से अपनी कुंडली का भी एनालिसिस कर सकते हैं।